टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ज्वेलरी शॉप में नकली चेन छोड़कर असली लेकर फरार हुई महिलाएं, सीसीटीवी में कैद हुई चालाकी। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। स्कॉर्पियो में छुपाकर ले जा रहे थे अवैध शराब, उदयपुर ने 2 तस्करों को दबोचा। और हज यात्रियों की दिल्ली से पहली उड़ान हुई रवाना, जयपुर से 20 अप्रैल से उड़ानें होगी शुरू। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में ज्वेलरी शॉप पर दिन दहाड़े चोरी की एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक महिला ने चेन खरीदने के बहाने दुकानदार को उलझाकर असली सोने की चेन गायब कर दी और उसकी जगह नकली चेन रख दी। वारदात का खुलासा तब हुआ जब दुकानदार ने चेन चेक की। आरोपी महिला मौके से स्कूटर पर फरार हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है। उदयपुर के भूपालवाड़ी क्षेत्र में शुक्रवार की शाम करीब 4:30 बजे एक ज्वेलरी शॉप पर बेहद शातिर तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। कंचन आभूषण नाम की दुकान के मालिक धीरज ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि एक महिला उनकी दुकान पर आई और सोने की चेन दिखाने को कहा। दुकानदार ने चेन दिखाना शुरू ही किया था कि उसी दौरान एक अन्य ग्राहक दुकान में आ गया। उसे अटेंड करने के दौरान दुकानदार कुछ समय के लिए दूसरी तरफ व्यस्त हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर महिला ने असली चेन वाले बॉक्स में नकली चेन रख दी और करीब 10 ग्राम की असली सोने की चेन अपने पास रख ली। इसके बाद महिला के सामान्य तरीके से चेन देखने का नाटक किया गया और दुकानदार से कहा गया कि वह अपने पति से पूछकर बाद में चेन खरीदेगी। यह कहकर वह दुकान से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद जब दुकानदार धीरज ने चेन को संभालना चाहा तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने बताया कि देखने में चेन पुरानी लगी और हाथ लगाते ही पता चला कि वह नकली है। दुकानदार तुरंत दुकान से बाहर भागा और महिला को आवाज लगाई, लेकिन वह तेजी से आगे बढ़ी और एक स्कूटर पर बैठकर फरार हो गई। धीरज ने करीब 100 कदम वापस जाकर अपनी बाइक उठाई और उसका पीछा किया, लेकिन डेलीगेट चौराहे तक पहुंचने के बाद भी आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला। दुकानदार ने महिलाओं के हुलिये और पहनावे के आधार पर कहा कि दोनों महिलाएं स्टूडेंट जैसी लग रही थी। बाद में आसपास के व्यापारियों के इकट्ठा होने पर सामने आया कि 2 महिलाएं पहले एक अन्य दुकान पर गई थी और फिर यहां पहुंची। दूसरी दुकान के सीसीटीवी में भी दोनों महिलाएं नजर आई है। फिलहाल धानमंडी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाशी की जा रही है। 4:30 पर एक महिला आई, उसने बोला कि हमको चेन लेनी है। तो मैंने उसे 2 चेनें बताई। उसमें से उसने मेरा कोई ग्राहक आया तो उसमें से उसने एक चेन चेंज करके नकली चेन रख दी और लेके और बोल के गई कि मेरे पति को मैं बताती हूँ तो फिर हम लेने आएंगे। इसी देर में मैंने उस चेन देखी तो देखा कि वो नकली थी। तो मैंने उसको बाहर जाके और बुलाया, मैडम मैडम। तो वो भागते हुए किसी स्कूटर पे बैठी और फरार हो गई। पीछे मैं स्कूटर मोटरसाइकिल लेके भी गया मगर वहाँ पे नहीं पता पड़ा। 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। महिला वो स्कार्फ पहन, ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी थी, एक कुर्ता पहन रखा था जिसके अंदर ब्लू कुर्ता और उसके अंदर वाइट डॉट्स बने हुए थे और स्कार्फ बांध रखा था पूरे मुंह को। शहर की लग रही है? शहर की लग रही थी। पढ़ने वाली लड़कियां इसी तरह की लग रही थी, 25-30 साल की लगभग। उदयपुर जिले के चाड़ोल क्षेत्र में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पानरवा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। हादसे के बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस ने शव को झाड़ोल मोर्चरी में रखवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां पानरवा थाना क्षेत्र के बड़ा नला के पास शुक्रवार देर रात एक ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक चालक देवीलाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पानरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक देवीलाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए झाड़ोल मोर्चरी में रखवाया। वहीं घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर उपचार शुरू कराया गया। बताया जा रहा है कि हादसा पानरवा थाने से करीब 4 किलोमीटर दूर हुआ। टक्कर के बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। प्रारंभिक आशंका है कि यह मामला अवैध बजरी परिवहन से जुड़ा हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। फिलहाल परिजनों की ओर से थाने में मामला दर्ज नहीं कराया गया है। पानरवा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और फरार आरोपी की तलाश के साथ हादसे के कारणों की भी पड़ताल की जा रही है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. उदयपुर जिले के अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पाटिया थाना पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से अवैध शराब जब्त कर दी और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बड़ी चालाकी से सीटों के नीचे शराब छुपाकर गुजरात ले जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी हुई है। उदयपुर जिले के पाटिया थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा, जिसमें शराब के कार्टन इस तरह छिपा कर रखे गए थे कि बाहर से किसी को शक तक नहीं हो सकता था। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो में भारी मात्रा में शराब भरकर गुजरात ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पाटिया थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह राव ने टीम के साथ कनबई गांव के पास नला रोड तिराहे पर नाकाबंदी की। इसी दौरान एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वहां पहुंची। पुलिस ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो चालक और उसका साथी घबरा गए। तलाशी लेने पर पुलिस भी हैरान रह गई। गाड़ी की सीटों के नीचे छिपे खाली हिस्सों में शराब के कार्टन ठूस ठूस कर भरे हुए थे। कुछ 46 कार्टन बरामद हुए, जिनमें 35 कार्टन बियर और 11 कार्टन अलग अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब शामिल है। जब्त शराब की कीमत करीब 2 लाख रुपए और स्कॉर्पियो की कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मौके से गुजरात निवासी पंकज कुमार कटारा और विक्की कुमार खराड़ी को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी राजस्थान से सस्ती शराब खरीदकर गुजरात जैसे ड्राई स्टेट में ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी में थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और कॉल डिटेल खंगाल रही है, ताकि इस पूरे तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। हज की पवित्र यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी नई दिल्ली से पहली फ्लाइट रवाना हुई, जिसमें हजारों भारतीय हाजियों ने अपने आध्यात्मिक सफर की शुरुआत की है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सुरक्षा और सुगम हज यात्रा का भरोसा दिलाया है। वहीं मंत्रालय ने व्यापक तैयारियों का दावा किया है। खास बात यह है कि राजस्थान के हाजियों के लिए 20 अप्रैल से जयपुर से भी उड़ानें शुरू होने जा रही है। हज 2026 की शुरुआत के साथ ही देश भर के हजारों मुस्लिम श्रद्धालुओं का पवित्र सफर शुरू हो गया है। नई दिल्ली से पहली उड़ान के रवाना होते ही हाजियों में खासा उत्साह देखने को मिला। यह यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव का भी महत्वपूर्ण अवसर मानी जाती है। इस मौके पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक भारतीय तीर्थ यात्रा के लिए सुरक्षित, सुगम और आरामदायक हज यात्रा सुनिश्चित करना सरकार की अटूट प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय के सचिव डॉक्टर श्रीवत्स कृष्णा, संयुक्त सचिव राम सिंह, सऊदी अरब दूतावास और दिल्ली राज्य हज समिति के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यात्रियों को शुभकामनाएं दी। मंत्रालय के अनुसार इस बार हज यात्रा को और अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य, आवास और यात्रा से जुड़ी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।
वहीं राजस्थान के हाजियों के लिए भी राहत की खबर है। जयपुर से 20 अप्रैल से हज की पहली फ्लाइट रवाना होगी, जिससे प्रदेश के यात्रियों को सीधी सुविधा मिल सकेगी। बस बता नहीं सकते, अल्लाह ताला ने बुलाया है, सबसे अच्छी बात। अल्लाह ताला कबूल करे और सबसे ज़्यादा सब्र करे, वहाँ पर जो भी जाए वहाँ पर सब्र सबसे पहले, और एक दूसरे की हेल्प करें, और ये बार बार लम्हा हर किसी की ज़िंदगी बार बार आए। उदयपुर शहर में स्वच्छता और जनभागीदारी की एक मिसाल सामने आई है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के आह्वान पर यूनिवर्सिटी मार्ग के वार्ड वासियों ने वर्षों पुराने कचरा पॉइंट को हटाकर वहां प्याऊ बना दिया। अब इसी स्थान पर राहगीरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पहल ने न सिर्फ क्षेत्र की साफ सफाई सुधरी है, बल्कि गर्मी में लोगों को राहत भी मिल रही है। निगम ने इस प्रयास को सराहनीय बताया है। उदयपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में नगर निगम की पहल अब जमीन पर असर दिखाने लगी है। शहर के यूनिवर्सिटी मार्ग पर एक अनोखा बदलाव देखने को मिला है। जहां पहले कचरा पॉइंट हुआ करता था, वहां अब स्वच्छ पेयजल के लिए प्याऊ बना दिया गया है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के आह्वान पर वार्डवासियों ने इस पहल को गंभीरता से लिया और वर्षों से गंदगी का कारण बने इस स्थान को उपयोगी बनाकर नया रूप दे दिया। अब यहाँ राहगीरों और स्थानीय लोगों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई है, जिससे गर्मी के मौसम में लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि शहर में फैले कचरा पॉइंट्स को खत्म करने के लिए निगम लगातार प्रयास कर रहा है और नागरिकों के सहयोग से ऐसे सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह जनभागीदारी बढ़ती रही तो उदयपुर को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने का लक्ष्य जल्द हासिल किया जा सकेगा। इस कार्य में निगम के स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा और सेक्टर प्रभारी महेश गोयल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके मार्गदर्शन में इस योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। इस अवसर पर आयुक्त ने मनोहर चौधरी, रंगलाल जैन, आनंदी लाल चित्तोड़ा, गोपाल सुथार, प्रेम रेगर, पीनू मेघवाल और नानू मेघवाल सहित वार्डवासियों का सम्मान किया गया। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर उदयपुर में रेंज स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से आए छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में महानिरीक्षक पुलिस गौरव श्रीवास्तव और एसपी डॉक्टर अमृता दुहन मौजूद रहे। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को पुलिस कार्यप्रणाली, कानून और साइबर सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। विजेता प्रतिभागियों को प्रशंसा पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उदयपुर में 77वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर 17 अप्रैल 2026 को रिजर्व पुलिस लाइन में स्कूली छात्र छात्राओं की रेंज स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उदयपुर रेंज के विभिन्न जिलों से कुल 45 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव और जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन उपस्थित रहे। समापन समारोह के दौरान दोनों अधिकारियों ने प्रतिभागी विद्यार्थियों से संवाद करते हुए प्रश्नोत्तर के माध्यम से पुलिस की कार्यप्रणाली और विधिक जानकारी साझा की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने पुलिस की वर्तमान कार्यशैली और गतिविधियों की जानकारी दी। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अनुसंधान प्रकोष्ठ माधुरी वर्मा और पुलिस उप अधीक्षक सीआईडी जोन चेतना भाटी ने साइबर सेफ्टी, महिला पेट्रोलिंग और कालिका पेट्रोलिंग की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को साइबर अपराध से सतर्क रहने की सलाह दी। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों से ड्राइविंग लाइसेंस, तेज गति, सीट बेल्ट, हेलमेट, शिक्षण संस्थानों के पास वाहन की गति, राष्ट्रीय राजमार्ग नियम, पिलियन राइडर, ब्रेकिंग सिस्टम, मोटर व्हीकल एक्ट और नए बीएनएस कानून से जुड़े सवाल पूछे गए। प्रतियोगिता लिखित और मौखिक दोनों चरणों में रोचक ढंग से संपन्न हुई। परिणामों में राजसमंद के मयंक साहू ने प्रथम, चित्तौड़गढ़ के अमन तिवारी ने द्वितीय और उदयपुर के हर्षित प्रजापति ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को प्रशंसा पत्र और नगद इनाम देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 5 अन्य विद्यार्थियों को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि और शिक्षक भी उपस्थित रहे। उदयपुर में आरके सर्कल के पास शुक्रवार देर शाम एक कलर पेंट की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास की दुकानों तक लपटे पहुंच गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया। घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में आरके सर्कल स्थित पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब एक कलर पेंट की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और आसपास के दुकानों तक लपटें पहुंचने लगी, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तेज लपटों और धुएं के गुबार को देख मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। वहीं चौराहे पर यातायात जाम के हालत भी बन गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया।
करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर खाक हो चुका था। बताया जा रहा है कि दुकान में थिनर और रंग जैसे ज्वलनशील पदार्थ रखे गए थे। आग और तेज हो गई। घटना में अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी, फायर अधिकारी नवदीप बग्गा और शिवराम मीणा मौके पर मौजूद रहे और राहत कार्यों की निगरानी की। यह हादसा शाम करीब 8 बजे श्री भारत पेंट नामक दुकान में हुआ, जहां कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन समय रहते बाहर निकलने से जनहानि टल गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ज्वेलरी शॉप में नकली चेन छोड़कर असली लेकर फरार हुई महिलाएं, सीसीटीवी में कैद हुई चालाकी। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। स्कॉर्पियो में छुपाकर ले जा रहे थे अवैध शराब, उदयपुर ने 2 तस्करों को दबोचा। और हज यात्रियों की दिल्ली से पहली उड़ान हुई रवाना, जयपुर से 20 अप्रैल से उड़ानें होगी शुरू। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।